So, why exactly do we do microencapsulation? Microencapsulation करने का reason क्या है? So, as the name suggests, micro means very small, and encapsulation meaning किसी भी एक लेयर के ऊपर आप encapsulate कर रहे हो, यानी उस लेयर को कवर कर रहे हो किसी चीज़ से. ओके, सो कवरिंग इज़ वॉट यू मीन बाय एनकैप्सुलेशन. सो जब हमारे पास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एंड हम उन्हें किसी एक पॉलीमर से कोट कर देते हैं या कवर कर देते हैं या एनकैप्सुलेट कर देते हैं, उसे कहा जाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन. अब ये अलग अलग रीजंस की वजह से किया जाता है. सम ऑफ द रीजंस are I am mentioning here. Some of the reasons are the primary reason in case of drugs. The reason why they are encapsulated is sustained release या prolonged release achieve करने. मैंने ये टॉपिक पहले से कवर किया हुआ है चैनल पर एक वीडियो में, द इंट्रोडक्शन टू NDDS विच इज़ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. वो वीडियो में तो या तो हमें सस्टेन्ड या प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़ चाहिए किसी ड्रग का, तो हम उस ड्रग को ऐसे पॉलीमर से कोट कर सकते हैं जो धीरे धीरे ड्रग रिलीज़ करेगा. ओके, सो द ड्रग रिलीज विल बी प्रोलॉन्ग्ड और सस्टेन्ड. So that is the primary reason usually why microencapsulation is done for novel drug delivery system. The second reason can be taste masking. कोई ड्रग अगर इतना ख़राब टेस्ट करता है कि उससे पेशेंट कंप्लायंस कम हो जाता है, तो हम माइक्रो एनकैप्सुलेट करके एक ऐसा पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं जो वो टेस्ट को या तो इम्प्रूव करेगा, यानी कि पॉलीमर का टेस्ट अच्छा होगा, या फिर एटलीस्ट वो जो ड्रग है उसका टेस्ट मास्क कर देगा, यानी कि उसका टेस्ट हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, यानी पेशेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा. सेकेंड थिंग, द थर्ड थिंग रादर इज़ कन्वर्टिंग लिक्विड ड्रग्स टू फ्री फ्लोइंग पाउडर. ओके, अब इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास ये ड्रग है एंड मैं इसे ब्लू कलर से एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट फॉर्म में है. ड्रॉपलेट फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में. ओके, अब उसको अगर हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ड्यू टू वेरियस रीजंस, देयर कैन बी वेरियस रीजन, लेट्स से स्टेबिलिटी बढ़ानी है उस पर्टिकुलर ड्रग की, देन वी कैन कोट इट विथ अ पॉलीमर विच इज़ सॉलिड, जिससे हमें एक सॉलिड पॉलीमर मिलेगा जिसके अंदर एक लिक्विड ड्रग है. सो दैट विल परफॉर्म मेनी फंक्शंस, इंक्रीज स्टेबिलिटी और इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी और वॉट एवर अदर रीजन. द फोर्थ वन इज डिक्रीज sensitivity to oxygen, moisture, light, etc. Okay, so that is another reason कि let's say कोई एक ड्रग सेंसिटिव है, ऑक्सीडेशन से सेंसिटिव है या फिर मॉइस्चर से सेंसिटिव है, यानी हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि वो अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में लम्स बना रहा है, या फिर वो लाइट सेंसिटिव है, तो हम उसे एक ऐसे पॉलीमर से कवर कर सकते हैं जो ये सब सेंसिटिविटीज़ नहीं रखता. सो दैट इज़ अनदर वन. अनदर रीज़न इज़ वेपराइजेशन प्रिवेंशन. अगर कोई ड्रग वेपराइज होता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल बहुत फेमस है, मिथाइल सैलिसिलेट या पेपरमिंट ऑयल. ये दो जो ड्रग्स है
दे कैन गेट क्वाइट वॉलेटाइल, और इसे अगर हम ईजिली जस्ट माइक्रो इनकैप्सुलेट कर देते हैं विथ अ पॉलीमर दैट इज़ नॉट वॉलेटाइल, we can just decrease the volatility of the drug as well. Another reason can be that ज़्यादा stability हो, enhanced stability drug की. For example, vitamin A जो है, vitamin A palmitate, ये oxidation prone है, but once you micro encapsulate it, इसका oxidation sensitivity कम हो जाता है. Okay, another thing is if you want to reduce the GI irritation of certain drugs. जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल्स है एस्पिरिन जैसे ड्रग्स GI इरिटेशन बहुत ज़्यादा इंड्यूस करते हैं, या फिर फेरस सल्फेट भी एग्जांपल है. तो by encapsulating it you can decrease that GI irritation property of the drug. Okay, so that is the video. Thank you for watching.